नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं बीमेक रीसेलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊंगा। 2-3 स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरी पर्सनल स्टोरी हैं। इसके साथ आपको ड्रॉप शिपिंग में आने वाली 15 समस्याओं के बारे में भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 15 प्रॉब्लम है जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में हर किसी को आती हैं। और अगर आप इन प्रॉब्लम को पहले ही समझ जाओगे तो इन गलतियों को नहीं करोगे और आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। सबसे पहले कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि बहुत ही कम समय में लोगों ने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की हेल्प से काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट की है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है और इंडिया के बाहर की कंट्री में माल सेल करने पर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो कमा लेते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो रीसेलर्स को इसके बारे में अच्छी नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग बिजनेस का जो मॉडल है वो एक ही तरह से काम करता है। लेकिन रीसेलिंग इंडिया में होती है तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से और बहुत ही कम प्रॉफिट लेने की वजह से ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। उसी जगह आप अगर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हो तो काफी अच्छी कमाई आप कर पाते हो। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत कुछ सीखना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2 अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में मैंने कैसे पैसे कमाए, वो भी इतने पैसे जितने हर कोई नहीं कमा सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है 3D वॉलपेपर का। मैंने सोचा कि ड्रॉप शिपिंग करनी है तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि भाई क्या प्रोडक्ट सेल करें। तो हमने बहुत रिसर्च की, फाइनली हमें फाइंड आउट किया कि जो 3D वॉलपेपर होते हैं जो दीवारों पर लगने के बाद बहुत ही एक अलग लुक देते हैं, तो वो 3D वॉलपेपर हमने सेल किए ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से और काफी बड़ा प्रॉफिट कमाया। जो दूसरा हमारा था रेन कार्ड। रेन कार्ड क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपको पता होगा कि बारिश का मौसम आता है तो लोग छतरी लेके जाती हैं, तो छतरी के लिए काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है। उसी का एक अल्टरनेटिव है रेन कार्ड। मतलब एक इतने छोटे से पैकेट में एक कार्ड आता है। छोटे से रेन कार्ड के पैकेट को ऐसे छोटा सा आता है, उसे जेब में रख के आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और जब बारिश होगी तो उस छोटे से पैकेट को खोल के आप ऊपर से लेके नीचे तक मतलब अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं। रेन कोट की तरह होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है। तो उसकी काफी ज्यादा डिमांड आई तो हमने उसकी भी ड्रॉप शिपिंग की और काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पे आपने स्टोरी देखी होंगी कि ड्रॉप शिपिंग से उन्होंने कितना पैसा कमाया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 15 ऐसी प्रॉब्लम बताऊंगा कि जो कि ड्रॉप शिपिंग में आती हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए तो 15 गलतियों को समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जो आइटम होता है उसे आउट ऑफ स्टॉक होने की। बहुत बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर आ जाता है, लेकिन जब आप उस ऑर्डर को सप्लायर को देते हो तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है। होता क्या है, अगर आपका स्टॉक होगा तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन जब दूसरे सप्लायर के प्रोडक्ट को आप सेल करते हो या ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से सेल करते हो तो उस समय आपको दूसरे सप्लायर का पता नहीं होता। तो होता क्या है कि जो एक सप्लायर होता है वो बहुत सारे ड्रॉप शिपर को अपने प्रोडक्ट सेल करने का ऑफर करता है। लेकिन जब बहुत सारे ड्रॉप शिपर सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को, उस टाइम पर पता नहीं रहता कि कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड स्टॉक होता है। और वो कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो जब पता चलता है जब आपको ऑर्डर आया और आपने जब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया, तो उस टाइम पर आपको ये बात पता चलती है कि जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। दूसरा जो इशू आता है कि जो ऑर्डर हमें मिल जाता है उसका डिले होना। सबसे बड़ा इशू यही हम लोगों को दिखता है कि जब कस्टमर को ऑर्डर आता है तो हम तो तुरंत सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो सप्लायर उस ऑर्डर को काफी ज्यादा डिले कर देता है। और जो ऑर्डर की डिलीवरी होती है वो 20 दिन में, 22 दिन में, 25 दिन में इतनी लंबी खिंच जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर हमारे पास एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। क्योंकि आपको पता होगा Amazon, फ्लिपकार्ट हर कंट्री में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं जो कि 2 से 3 दिन में डिलीवरी करा देती हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में डिलीवरी का सबसे बड़ा इशू रहता है और प्रोडक्ट की डिलीवरी ये मान लो 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं।
इस वजह से जो लोग होते हैं हमसे एक बार खरीदने के बाद दोबारा नहीं खरीदते। तीसरा जो इशू होता है कि हमारे पास जो आइटम होता नहीं है, आइटम होता है सप्लायर के पास, तो मोस्टली चांस रहते हैं आइटम के गलत जाने के, डैमेज जाने के, डिफेक्टिव जाने के। तो ये मोस्टली चांस होते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमारे पास ऑर्डर आया हमारी वेबसाइट पर, हमने सीधा सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सप्लायर मोस्टली मैंने देखा है ड्रॉप शिपिंग में कि अपने उस प्रोडक्ट को पहले सेल करने की सोचते हैं जो डिफेक्टिव है, रॉन्ग साइज, रॉन्ग कलर और बहुत सारे इशू होते हैं, उस प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर को भेज देता है। तो बहुत सारे ऐसा करते हैं और उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कंप्लेन करो और कस्टमर से बात करो, उधर सप्लायर से बात करो, तो ये इशू होता है। अगर हमारे पास खुद का प्रोडक्ट हो तो हम कम से कम चेक करके भेजेंगे और हमारे कस्टमर के पास अच्छा प्रोडक्ट जाएगा, और अच्छा जाएगा तो रिपीटेड कस्टमर आएंगे, कोई इशू नहीं आएगा बिजनेस में। लेकिन दूसरा सप्लायर होता है, हम तो एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, तो वो कैसा प्रोडक्ट भेजता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। और बहुत बार सप्लायर झूठ भी बोल देते हैं कि हमने तो सही भेजा है, आप प्रूफ दीजिए कि आपको गलत प्रोडक्ट मिला है या डिफेक्टिव मिला है या कुछ भी जो इशू है वो मिला है। तो उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते तो उसका लॉस भी आप लोगों को झेलना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमेशा एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो सप्लायर होते हैं वो क्वांटिटी में हेरा फेरी कर देते हैं। ऑर्डर आया 100 पीस का, लेकिन भेजे 98, 97 इस तरीके से। तो होता क्या है कि जैसे छोटे छोटे आइटम है, जैसे कि जिसकी रेट 20 रुपए 22 रुपए पर पीस है, तो उसमें वो लोग जो क्वांटिटी होती है उसमें हेरा फेरी कर देते हैं। हमेशा देखा जाता है किसी के में 1 पीस कम है, किसी के में 2 पीस कम है, तो जो कस्टमर होता है वो 1-2 पीस की वजह से नॉर्मल ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, गिनने में गलती हो गई होगी। लेकिन जब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो करते हैं उन्हें लगातार ऐसे इशू दिखते हैं, हर कस्टमर बता रहा है कि 1 पीस कम है, किसी के में 2 पीस कम है, तो ऐसा आता है तब हम लोगों को फील होता है कि हाँ भाई सप्लायर अपनी साइड से मिस्टेक कर रहा है और हर ऑर्डर पर 20 रुपए 30 रुपए 100 रुपए बचा रहा है वो क्वांटिटी कम भेज के। तो ये भी इशू देखने को ड्रॉप शिपिंग में मिलता है। जो 5वां इशू है वो बिलिंग का इशू रहता है। होता क्या है कि जब कस्टमर को माल सप्लायर भेजता है तो बहुत बार क्या होता है भाई मिस्टेक, जो सप्लायर होता है वो अपनी रेट लगा के भेज देता है, अपना नाम लिख के भेज देता है। ये चीज मैं तो 100% नहीं बोल सकता कि ये गलती से होता है, क्या पता सप्लायर अपने मर्जी से भी ऐसा कर देता हो, अपना बिलिंग एड्रेस दे देता है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता है। प्रोडक्ट जब कस्टमर को डिलीवर होते हैं तो वहां पे उस सप्लायर की डिटेल दी होती है। मोस्टली चांस होते हैं कि वो कस्टमर अगली बार जब ऑर्डर देगा तो वो डायरेक्ट उस सप्लायर को दे सकता है। तो ऐसा बहुत सारे सप्लायर करते हैं, जिससे ड्रॉप शिपिंग में जो मेहनत कर रहे हैं लोग, जो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एड कैंपेन चला रहे हैं, उनके कस्टमर एक बार तो उनके पास आते हैं लेकिन दोबारा डायरेक्ट सप्लायर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं और सप्लायर बिना अपनी मेहनत किए इतने सारे कस्टमर अपने आप ले लेता है और आगे से वो खुद उनको प्रोडक्ट डिलीवर कराना शुरू कर देता है। और बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि सप्लायर जो कस्टमर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से उनको मेल्स और मैसेजेस भेज के अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है। छठवां जो इशू है वो है शिपमेंट रॉन्ग कर देना। होता क्या है कि जैसे कि ड्रॉप शिपिंग में जो डील कर रहे हैं, जैसे हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और जो सप्लायर हैं वो भी बहुत सारे लोगों के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं, बहुत सारे ड्रॉप शिपर को अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि शिपिंग गलत हो जाती है, जैसे हमारा ऑर्डर है किसी और की शिपिंग लेवल लगा के कहीं और भेज दिया, और जब इशू होता है तो एक इंटरनेशनल मार्केट होती है तो जो सपोर्ट मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है लोकल मार्केट के मुकाबले। जैसे कि हम रीसेलिंग बिजनेस करते हैं इंडिया में तो जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है वो हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनली इस चीज का काम करते हैं तो हमारा सपोर्ट का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो रिफंड का प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा रीसेलिंग बिजनेस है, सीधी कंपनी से कंप्लेन करेंगे और जो आपको इशू आया है उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे एक लंबा टाइम पीरियड लग जाता है और बहुत ही ज्यादा झंझट होते हैं। अगला पॉइंट है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ड्रॉप शिपिंग के लिए वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन वेबसाइट का जो डिजाइन होता है वो बहुत ही घटिया बना देते हैं। अब होता क्या है कि जब लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वो देखते हैं यार क्या वेबसाइट बनाई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है, फेक तो नहीं है, क्योंकि वेबसाइट प्रोफेशनल लोग नहीं बनाते, बहुत कम लोग होते हैं। अब चाहे तो ये बोल दो कि लोग जल्दबाजी में ये काम करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में करते हैं, तो आपको पहले अच्छे से अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लेनी है,
हैं जिससे वेबसाइट देख के लोगों को प्रोफेशनल लगे, एक ब्रांड लगे कि हाँ रियल में इनका खुद का एक ब्रांड है। अगला पॉइंट है कि आप लोग ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फोकस रहता है सेल पर, बस हमारा माल बेचता रहे, हमारे पास पैसा आता रहे, और एड कैंपेन पे ध्यान रहेगा, एड चलाएं, कस्टमर आएंगे, कस्टमर आने के बाद ऑर्डर आएंगे, सेल होगी, अपना प्रॉफिट होगा। तो आपको उस चीज पे थोड़ा कम ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कस्टमर सपोर्ट पर। कस्टमर्स को सपोर्ट नहीं करोगे जब तक कस्टमर आपके पास रिपीटेड नहीं आएंगे, तो कस्टमर सपोर्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि कस्टमर पर फोकस नहीं करते बल्कि न्यू कस्टमर पर फोकस करते हैं कि नए कस्टमर कैसे आए। पुराने कस्टमर पर फोकस करिए, उनको सर्विस दीजिए, सपोर्ट करिए। होता क्या है कि जब शुरुआत होती है ड्रॉप शिपिंग की, आप जल्दबाजी में शुरुआत करते हो तो आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो वो हाई रेट वाले प्रोडक्ट सर्च कर लेते हो, मतलब जिनकी रेट ही हाई है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट हाई है। तो होता क्या है कि जब आप हाई रेट वाले प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर इंसर्ट करते हो तो आपके पास कस्टमर तो आते हैं वेबसाइट पर, लेकिन सेल जनरेट नहीं हो पाती और आप लोग सोचते हो कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बेकार है। लेकिन आपको जब एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, कीवर्ड बेस पर प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी डिमांड हाई होगी, कंपटीशन लो होगा, कीवर्ड रैंक कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर आप उस प्रोडक्ट पे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख के अच्छी खासी सेल जनरेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जल्दबाजी में सारे काम लोग करते हैं, इंडिया में तो लोगों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहती है, तो जब सेलिंग के लिए प्रोडक्ट लगाते हैं तो रॉन्ग प्रोडक्ट लगा देते हैं और रॉन्ग एरिया में उसका प्रमोशन कर देते हैं। तो जो लोकेशन एड कैंपेन के हिसाब से चलाते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट उस लोकेशन के बेस पर सूटेबल नहीं है। कुछ लोकेशन ऐसी हैं जिसमें वेस्टर्न वियर लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहां पे ट्रेडिशनल वियर पहनते हैं। लेकिन अगर आपकी लोकेशन गलत हो गई, आपकी वेबसाइट पर वेस्टर्न वियर है लेकिन आपकी जो एड कैंपेन चल रहा है वो ट्रेडिशनल लोकेशन में चल रहा है, तो वहां पे आपकी सेल जनरेट नहीं होगी, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो हमेशा राइट लोकेशन के लिए राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करके राइट प्लेस पर आपको अपना एड कैंपेन चलाना होगा, जब आपको उस एड कैंपेन का फायदा मिलेगा। अगला पॉइंट है, होता क्या है कि लोग ये बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं लेकिन इस बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होता है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो, क्योंकि इसमें शुरुआती खर्चे बहुत है, जैसे वेबसाइट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, एड कैंपेन चलाना। कह सकते हैं कि यहाँ पे साथ ही साथ आपको पैसा लगाना है, उसी पैसे से पैसा कमाना है, क्योंकि एड कैंपेन में काफी ज्यादा खर्चा होता है, वो खर्चा आपको पहले करना पड़ता है, सेल बाद में आती है। और यहाँ पे 100% श्योर भी नहीं होते कि सेल होगी ही होगी, मतलब 100% कोई चांस नहीं कि हाँ पक्का आपका सेल होगी। सेल होने के लिए हो भी सकती है और इतनी अच्छी हो सकती है कि आपने जितना एड कैंपेन में पैसा खर्च किया उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सको। तो यहाँ पे ये हमेशा रहता है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगों के पास रहता है कि पैसा इतना नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में आ जाते हैं, बाद में एड कैंपेन नहीं चला पाते और उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को ना पेशेंस नहीं है इंडिया में, तो बिजनेस स्टार्ट किया, 15 दिन हुए, वेबसाइट वगैरह बनाई और सोचने लगे यार सेल जनरेट नहीं हो रही, अब क्या करें यार, ये तो बिजनेस बेकार है, सेल नहीं है, माल कोई खरीद नहीं रहा, हमने वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिए, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो बिजनेस को बंद कर देते हैं, या 15 दिन से के बाद महीने 2 महीने बाद वो बंद कर देते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको मेहनत करनी, आपको रिसर्च करनी, आपको दूसरों का देखना है कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से करूं, मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, दूसरे लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए और टाइम दीजिए। 5 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, जब आपका प्रॉफिट निकलना शुरू हो पाएगा। बहुत बार क्या होता है कि जो सप्लायर है वो रॉन्ग ट्रैकिंग कोड दे देते हैं या ट्रैकिंग आईडी रॉन्ग दे देते हैं। अब भाई साहब सप्लायर ने हमें ट्रैकिंग आईडी दे दी, हमने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दी, अब कस्टमर उसे सर्च करने में लगा है, ट्रैकिंग आईडी कहीं और की दिखा रही है और जहां प्रोडक्ट कहीं और का है, तो बड़ा इशू हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसके दिमाग में एक गलत इमेज बन जाती है हमारे खिलाफ, वो सोचता है कि ये फ्रॉड इंसान है, हम तो फंस गए। तो ऐसा होता है। बहुत बार क्या होता है कि आइटम ही डैमेज भेज दिया, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं। ये 15 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में एक इशू क्रिएट करते हैं, एक प्रॉब्लम लोगों को देते हैं, प्रॉब्लम ड्रॉप शिपर को देती है। अगर आप इन 15 प्रॉब्लम को ध्यान में रख के अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल हो और आपका कोई समाधान हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा देना। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।